मरजीवा जन्म की लंबी मुसाफरी अर्थात याद की यात्रा में रहकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हुए, धारणा करते हुए, स्व परिवर्तन करते हुए कभी भी नहीं थकने की, माता पिता से कभी भी मुंह नहीं मोड़ने की और संतोड़ बुद्धि से एक निराकार परमपिता परमात्मा पर पूरा बलिहार जाने की, स्वीट होम में जाने के पहले विक्रमाजीत स्वरूप बनने की, श्रीमत पर बुद्धि की यात्रा करते रहने की, सच्चे साथी, सच्चे हम सफ़र परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा किया है हम आत्माओं ने परमात्मा से भक्ति मार्ग में, लेकिन स्मृति में नहीं रखते हैं। अगर ये वायदा सदा स्मृति में रखेंगे तो सदा कंबाइंड रहने वाले बन जाएंगे, और जब सदा कंबाइंड हैं तो सदा उनसे कनेक्टेड हैं, सदा उनकी याद में हैं। इसे ही तो सहज योग कहते हैं। योग फिर लगाना नहीं पड़ता है, बल्कि योग तो लगा हुआ रहता है, सदा कंबाइंड है अर्थात सदा साथ रहने वाले हैं। जो सदा साथ रहने वाले हैं वे निरंतर योगी हैं, जो सदा निरंतर योगी हैं वे ही तो ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी हैं, और जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी हैं उन्हें परमात्मा की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। वे फिर देह की दुनिया से उपराम रहते हैं, परमात्मा से कनेक्टेड रहते हैं, फरिश्ता स्वरूप बन जाते हैं। फरिश्तों का देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं होता, वे किसी के साथ कोई दैहिक रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन भगवान से कंबाइंड होने के नाते आत्मिक रूप में आकारी शरीर में वे सभी के भले का सोचते हैं और सभी को एक समान देखते हैं। किसी से ज़्यादा किसी से कम ऐसा उनका रिश्ता नहीं होता है, सभी के साथ एक समान होते हैं, सभी प्रति कल्याणकारी भावना होती है। परमात्मा से जो प्राप्त हो रहा होता है वो कहीं भी रहते सभी को बिना भेदभाव के एक समान परमात्मा की याद में रहते देते रहते हैं। चूँकि दैहिक कोई रिश्ता नहीं होता है, इसलिए कोई भी दैहिक बात विघ्न रूप नहीं बनती है और उड़ती कला में जाने वाले फरिश्ते रूप सहज ही बन जाते हैं। ड्रामा का सत्य बताकर मीठे परमात्मा हम आत्माओं को रिटर्न जर्नी की तरफ चलने को कहते हैं, फिर से वापस स्वीट होम में जाने के लिए, सतोगुनी बनने की और नई दुनिया में आने के लिए सतयुगी बनने की समझ देते हैं। लेकिन उससे पहले जो अब तक हुआ उसको फुल स्टॉप लगाने की समझ देते हैं कि रिटर्न जर्नी करते समय जो भी बातें अभी तक हुई हैं, जिनके साथ हिसाब किताब बनाए हैं, वो पेपर और परिस्थितियों के रूप में आएंगे। अपनी ही कमी कमजोरियाँ विघ्न रूप बनकर आएंगी, लेकिन उन्हें देखकर रिएक्ट नहीं करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। शुभ भावना शुभकामना के कल्याण की बिंदी लगाते हुए परमात्मा द्वारा बताए जा रहे रास्ते पर चलते रहना है, कल्याणकारी बनना है। फुल स्टॉप लगाना कल्याणकारी है, इससे पुराना हिसाब किताब भी क्लोज हो जाता है और नया कोई बंधन का हिसाब किताब नहीं बनता है। इसकी जगह जब हम परिस्थितियों को, व्यक्तियों को देखकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो टेढ़ा रास्ता ले लेते हैं, जो हमें विस्तार के उलझन में ले जाता है। लंबी क्यों लग जाती है, क्यों क्या कि समय संकल्प सब व्यर्थ हो जाते हैं, नए संकल्प के बंधन बन जाते हैं जो हमें कड़े हिसाब किताब में बांध देते हैं, जिसकी कड़ी सज़ा मिलती है, जो हमें ईश्वरीय मार्ग में, राइटियस मार्ग पर चाहते हुए भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्वेश्चन मार्क लगाने से समाधान नहीं होता, बल्कि उलझनें बढ़ती हैं। जो हुआ उसे बदल नहीं सकते हैं, इसके प्रश्न कर उन हिसाब किताब को और आगे नहीं बढ़ाना है, बल्कि कल्याण की बिंदी लगाकर कल्याणकारी बनना है। ज्ञान मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर हम अपार खुशी में रह सकते हैं, बशर्ते हम परमात्मा के फरमान अनुसार ज्ञान को यथार्थ समझकर औरों को भी सेवाधारी बन, निमित्त बन, वो समझाने की सेवा करें जो परमात्मा समझाते हैं। ये अनमोल ज्ञान धन का दान करने से हम अपार खुशी में रहेंगे, क्योंकि परमात्मा के फरमान पर चलने से स्वतः ही खुशी की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जब आत्माओं को ज्ञान धन की प्राप्ति होती है तो उन्हें भी सुकून मिलता है, फिर सभी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ज्ञान धन परमात्मा से मिला हुआ धन होता है, इसलिए जब जब हम ज्ञान धन प्राप्त करते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं, अन्य आत्माओं से उनकी चर्चा करते हैं, तो परमात्मा की याद भूलेगी नहीं, फिर और कोई विक्रम होगा नहीं, और जो पास्ट में विक्रम हुए वो भी याद से भस्म होते जाएंगे। तो ज्ञान धन के दान से और परमात्मा याद में अपना और औरों का कल्याण समाया हुआ है। अपार खुशी में रहने की ये अनोखी विधि है। झूठखंड में रहते हुए सचखंड की राह पर चलने का दृढ़ संकल्प जब करती है आत्मा, तो झूठखंड के रीति रस्म का राज्य विघन तो जरूर डालेगा। इसलिए जानी जाननहार परमात्मा हम रूहों को पहलवान बनाने के लिए रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। समझ देते हैं कि रूहों की स्मृति में रहते हुए एक निराकार परमात्मा की याद में रहो, ईश्वरीय पढ़ाई पर ध्यान दो, अर्थात जो परमात्मा कह रहे हैं वो करो, तो हम रूहों में ताकत भरती जाएगी। इसी ताकत से हम माया रूपी कमजोरियों को यूज़ नहीं कर माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे।
करेंगे। माया सूक्ष्म कमजोरियां हैं जो हमने रावण राज्य में देह अभिमान में यूज़ कर के अपने संस्कार बना लिए हैं। इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें स्थूल हथियार नहीं चलाने हैं, किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं करनी है, बल्कि परमात्मा से मिला हुआ स्वदर्शन चक्र की समझ, स्व अर्थात मुझ आत्मा का ड्रामा में जो पार्ट है, जो मुझ आत्मा का ओरिजिनल अनादि आदि स्वरूप है, उसका दर्शन कराते हैं परमात्मा। फिर कैसे आत्मा को भूल देह अभिमान में आकर अपने अनादि आदि स्वरूप को भूलते समझकर पाठ बजाते हैं और शुद्र बन जाते हैं, दुखी अशांत बन जाते हैं। समझ मिलने के बाद समझ से देह अभिमान रूपी माया का गला स्वदर्शन चक्र की नॉलेज से काटते हैं, अर्थात स्व में से देह अभिमान से खुद को मुक्त करते हैं। इसमें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करते हैं, बल्कि गुप्त पुरुषार्थ कर दुख के कारण को रियलाइज कर उस कारण को छोड़कर उसका निवारण करते हैं। देह अभिमान को यूज़ नहीं करना, आत्मा समझकर सोचना, बोलना, कर्म करना, अर्थात माया का गला काटना, ऐसा अहिंसक युद्ध करना, अर्थात रूहानी ड्रिल करना, इससे हम पहलवान बनते हैं। ईश्वरीय बचपन बड़ा सुखदायी और खुशियों से भरा जीवन है, जब हमें परमात्मा का और अपना सत्य मालूम चलता है, प्यार भरी पालना मिलती है। लेकिन फिर ज्ञान मार्ग में आगे भी बढ़ना होता है। पढ़ाई है तो फिर पेपर भी होते हैं, परिस्थितियाँ भी आती हैं, ऑपोजिशन भी होती है, हिसाब किताब भी चुकते होते हैं। माया के और विकारों के 5-5 खिलाड़ी भी खेल खेलते हैं। ऐसे में ईश्वरीय बचपन के दिनों को भूलकर दिल शिकस्त नहीं होना है, परमात्मा से मुख मोड़ने की भूल नहीं करनी है। बेहद के माता पिता जो बनकर आए हैं उन्हें भुला नहीं देना है। याद की लंबी यात्रा है, लेकिन इसमें हमें थकना नहीं है, उन्हें याद ज़रूर करना है। याद से ही पावन बनेंगे, याद से ही वर्षा मिलेगा, याद से ही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। समझ मिली है कि डीटी सोवरेनिटी हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। दुनिया वाले तो इल्ज़ाम लगाते हैं भगवान पर कि आज की कलयुग की दुनिया दुख सब भगवान ने ही बनाए हैं। परमात्मा विश्व के रचता का यथार्थ अर्थ समझाते हैं कि वे स्वर्ग सुख घनेरे की नई दुनिया धरा पर हेवन रचते हैं। उसमें दुख अशांति का नाम निशान नहीं रहता है। परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम पिता परमात्मा से बेहद सुख का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। घड़ी घड़ी धक्के खाने वाली जिस्मानी यात्रा से छुड़ाकर परमात्मा बुद्धि द्वारा यात्रा करनी सिखाते हैं, जो कहीं भी रहते कर सकते हैं। धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है कोई। रूहानी यात्रा कल्प में एक बार ही संगम युग में सिखाते हैं परमात्मा। ऐसी कल्याणकारी यात्रा सिखाने वाले सुप्रीम पंडे को सदा याद रखना है और दिल से उनकी मेहरबानियों के लिए धन्यवाद करते रहना है और यात्रा पर तत्पर रहना है। बच्चे हैं हम सब सुप्रीम फादर के, इसलिए उन्हें भूल नहीं सकते हम। सुप्रीम पंडे की हम पांडव सेना है, अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि है, तो उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर पांडव सेना होने का कर्तव्य निभाना है और बेहद कर अपने स्वीट होम में जाने की तैयारी भी करनी है। विकर्मा जीत भी ज़रूर करना है। परमात्मा हमें सिखा रहे हैं कि कैसे दिव्यता और सत्यता को यूज़ कर हमें विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है और पास्ट में किए हुए पाप कर्मों को याद और सेवा से विनाश करना है। आत्मिक भान में निराकार परमात्मा की याद में रहना यह प्राचीन योग है, जो मीठे परमात्मा आकर संगम युग के अमृत वेले में सिखाते हैं। इसी योग से पाप कर्म भस्म होते हैं, जो हम द्वापर युग और कलयुग में करते हैं। यही पुराने ते पुराना योग है, जो शास्त्रों में और भक्ति मार्ग में गाया हुआ है, परंतु ये योग परमात्मा सिखाते हैं और कैसे और क्या सिखाते हैं इसमें ये कोई भी नहीं जानता। इसलिए अपनी मत पर चलकर मनुष्य इसे जिस्मानी हठ योग का रूप दे देते हैं, जिसे सीखने के लिए दूर दूर से भारत में आते हैं। परमात्मा आकर प्राचीन योग का राज बताते हैं, जो वे पुरानी दुनिया में आकर सिखाते हैं। अज्ञान काल में मनुष्यों ने अनेक दंत कथाएं लिख दी हैं, जिनमें से एक काल्पनिक कथा में ये जिक्र भी कर दिया है कि आकाश और पाताल में भी लोक है जहाँ दुनिया बसती है, परंतु परम धाम में रहने वाले सत्य परमात्मा समझ देते हैं कि इसी तरह पर स्वर्ग और नरक होता है। इसके अतिरिक्त कहीं और दुनिया नहीं होती है और ना ही कोई बसा सकता है। जब देह अभिमान में कोई प्राकृतिक स्थानों में हस्तक्षेप करता है तो उसका विनाश निश्चित हो जाता है। साइंस घमंडी आत्माएं ख्वाब देखती हैं कि चंद्रमा और स्टार्स की तरफ जाकर प्लॉट खरीदेंगे, दुनिया बनाएंगे, परंतु कितना भी माथा मारे, परमात्मा कहते हैं कि इन कोशिशों में भी सफल नहीं हो सकते हैं। एक बाप शिक्षक सदगुरु को याद करते हैं, उनकी सुनते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता है। स्व परिवर्तन कर फिर पारलौकिक परमात्मा से वर्षा प्राप्त करते हैं।
मनुष्य सृष्टि के बीज रूप परमात्मा महिमा योग के कर्तव्य करते हैं। संगम युग में सत्य अंत में प्रत्यक्ष होता है, सभी को मालूम चलता है। इसलिए जब पुनः ड्रामा में पाठ बजाने आती हैं आत्माएं पुराने से विस्मृत हो जाती हैं, फिर भी महिमा ज़रूर करती हैं, यादगार भी बनाती हैं, पूजते भी हैं, परंतु समझते नहीं हैं यथार्थ, इसलिए किसी को भी समझा नहीं पाते। परमात्मा स्वयं आकर अपना सत्य, देवताओं की बायोग्राफी और मंदिरों के रूप में बने हुए यादगारों का सत्य बताते हैं। देवताओं की महिमा के राज और भक्तों द्वारा बनाए गए 12 ज्योतिर्लिंगम का सत्य बताते हैं, जो इस समय परमात्मा शिक्षाओं को धारण करते हैं। वो 16 कला संपूर्ण अर्थात परफेक्ट बनते हैं, सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमोधर्मी पन सत्यु की क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई करते हैं। उनके लिए हेवनली गॉडफादर हेवन रचते हैं और संपूर्ण सुख का वर्षा उन्हें देते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की रावण रूपी माया हम आत्माओं के दुश्मन हैं, जिनके वशीभूत होकर हम अपना राज्य भाग्य गंवाते हैं, चरित्र से कंकाल बन जाते हैं। अभी पुनः पुराने से मरकर जीरो बनना है, फिर परमात्मा की श्रीमत पर चलकर परमात्मा संग पाठ बजाएंगे तो हीरो हीरोइन का टाइटल प्राप्त करेंगे। जो विधि पूर्वक श्रीमत पर चलते हैं वे ही विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन कर रहे हैं परमात्मा। इसमें सीट बुक करने के लिए हर आत्मा को योग के बल से खुद को क्वालिफाई करना है, अपना शरीर, अपना संबंध खुद ही बनाना है। अपने लिए 2500 वर्षों की आजीविका भगवान की श्रीमत पर चलकर खुद ही कमानी है। स्वर्ग बनाने में मददगार बनेंगे तो स्वर्ग में जाने का और राज्य करने का योग का हक प्राप्त कर सकेंगे। संगम युग में जो परमात्मा फरमान प्रमाण खुद पर राज्य कर शरीर रूपी राजधानी को चलाते हैं, स्थूल कर्मेंद्रियों और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को सिविल बनाते हैं, वे स्वर्ग में राज्य करते हैं। श्रीमत पर चलने से सेकंड में जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन माया से सावधान रहना है, क्योंकि देह अभिमान में लाकर माया 1 सेकंड में भुला देती है, धोखा देती है, सेकंड में जीवन मुक्ति से विस्मृत कराकर उल्टे मार्ग पर ले जाती है। अंतमति सुगति अच्छी हो, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि याद की यात्रा पर तत्पर रहो। बहुत काल की याद ही अंत में हमें परमात्मा की याद में रहने देगी और उनसे बेहद का वर्षा प्राप्त करने में मददगार बनेगी। परमात्मा को भूलेंगे तो भूल भुलैया की दुनिया में उलझते रहेंगे, धक्के खाते रहेंगे। श्रीमत पर चलकर माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ करते रहना है और संग बुद्धि का योग तोड़कर एक परमात्मा संग जोड़ना है। अभी समय है परमात्मा पर बलिहार जाने का। रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा द्वारा रचा हुआ यज्ञ है, जिसमें परमात्मा समझ देते हैं कि कैसे देह अभिमान और विकार हमें गिराने का कार्य करते हैं। तो समझ से जब हम अपने अंदर के देह अभिमान को याद में रहकर अहिंसक तरीके से विनाश करने का कदम उठाते हैं, तो स्थूल विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित होती है, अर्थात परमात्मा से विपरीत बुद्धि यादव और कौरव स्थूल विनाश की तैयारी शुरू कर देते हैं। देवता बनने के लिए अपने अंदर से सूक्ष्म सफाई चाहिए, अर्थात सूक्ष्म आत्मा के मन, बुद्धि, दिल की सफाई चाहिए। फिर चित्त पर निरंतर परमात्म शिक्षाएं इमर्ज रूप में हो और पुराने संस्कार मिटाकर ईश्वरीय संस्कार धारण करने हैं। नई सृष्टि के लिए बिल्कुल नया बनना है। परमात्मा की याद न भूले, ये पूरा अटेंशन रखना है। सावधान करते हैं परमात्मा के भूलेंगे तो इतना रोना पड़ेगा जो कभी भी नहीं रोए होंगे, बादशाही भी गवा देंगे और बड़ा घाटा पड़ जाएगा। हर लौकिक पाप परमात्मा को और वर्षे को नहीं भूलना है, इसलिए परमात्मा युक्ति बता रहे हैं कि औरों को समझाने की सेवा करते रहो, ज्ञान धन दान करते रहो। बेहद की शांति सदा काल के लिए देने वाले निराकार परमपिता परमात्मा अच्छे कर्म सिखा रहे हैं। अगर हम वो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो कभी भी दुख अशांति हमारे जीवन में हो नहीं सकती है। कर्मों की गहन गति है, इसलिए कर्म अकर्म और विकर्म का राज स्पष्ट कर श्रेष्ठ कर्म करने की समझ देते हैं परमात्मा। अभी के श्रीमत पर चलकर किए हुए श्रेष्ठ कर्मों अनुसार भविष्य सतयुग त्रेता युग के लिए अकर्म के संस्कार बनते हैं और जो हम साथ लेकर जाते हैं, फिर वहाँ हमसे कोई भी पाप कर्म नहीं होते हैं, कोई माया नहीं होती, कोई देह का अभिमान नहीं होता है। द्वापर युग और कलयुग में माया का राज्य होता है, इसलिए देह के भान और अभिमान में पाप कर्म बन जाते हैं।
मीठे परमात्मा से हम सब रूहानी ड्रिल सीख कर पहलवान बन रहे हैं। अंत तक पढ़ाई पढ़कर उनसे ताकत लेते रहना है। यहाँ अंधश्रद्धा नहीं है। सत्य परमात्मा कहते हैं, जो समझाता हूँ उसे करके देखो, क्या लाभ मिलता है, फिर फॉलो करो। यहाँ माया से गुप्त युद्ध कर उस पर जीत प्राप्त करनी है। अंधश्रद्धा में अन्य धर्म की तरह लेक्चर सुनकर यहाँ भगवान के नहीं बन सकते हैं। अपनी ही कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करने की खुद से गुप्त अहिंसक युद्ध करनी पड़ती है। माया से युद्ध कर जीतना पड़ता है। हम सब निरंतर युद्ध स्थल पर हैं, क्योंकि पराये रावण राज्य में है, जहाँ देह अभिमान और उनकी कमजोरियों का राज्य चलता है। और मीठे परमात्मा का फरमान है कि विकारों की हिंसा को यूज़ नहीं करो। पूरा पुरुषार्थ करेंगे तो परमात्मा से पूरा वर्षा लेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। 8 पासवित ऑनर बनते हैं, जो शरीर में रहते सब हिसाब किताब चुकत कर दिव्यता सत्यता सभ्यता धारण कर परमात्म शिक्षाओं पर श्रीमद प्रमाण चलकर पूरा क्वालिफाई कर बाप समान निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी बनते हैं। इस विधि से एवर रेडी बनते हैं। इसलिए 8 रत्नों की बहुत महिमा होती है। प्रकृति ड्रामा माया सब उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि वे पूरा श्रीमत पर चलते हैं और बिल्कुल सज़ा नहीं खाते हैं। 108 की माला में आने वाले 8 को छोड़कर बाकी 101st डिवीज़न में आने वाले थोड़ी बहुत सज़ा खाते हैं। 1 और 108 में आने वालों की धारणा में फ़र्क तो होगा ज़रूर। कलयुग की रात के राही हैं हम सब। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि इसमें चलते हुए थक के हार नहीं खाना। इसी विष की रात को क्रॉस कर सतयुग के दिन में घोर सोचने में जाना है। निराकार परमात्मा को पूरा जानेंगे तो आस्तिक कहलाएंगे। आस्तिक होने की निशानी है, फिर श्रीमत पर पूरा चलेंगे। पूरा पुरुषार्थ कर मीठे परमात्मा से पूरा वर्षा लेंगे। जो अभी हम करेंगे वो हम हर कल्प में ही करते रहेंगे। इसलिए रहम दिल परमात्मा बार बार समझा रहे हैं कि उन्हें भूलना मत। भूले तो स्वर्ग का वर्षा गवा देंगे, फिर रोना पड़ेगा। कल्प कल्प फिर ऐसे ही हारते और पश्चाताप कर रोते रहेंगे, अपना घाटा कर लेंगे। बाप समान बनकर समय आने से खुद को वंचित कर लेंगे।